जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। एक समय की बात है, मार्टी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी का कठोर तप किया। भोलेनाथ ने उसे संतान का वरदान दिए और समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो मार्टी को अथवा पति को बड़ी चिंता हुई। कुछ समय पश्चात पता चलता है कि गर्भ का बालक काल मार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। फिर मार्टी ने सोचा कि क्यों ना गर्भ में स्थित शिशु को शिव का ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव का ज्ञान देना शुरू किया। हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मुझको मेरी भक्ति का इनाम चाहिए। जिससे शिशु को बोध हुआ और वह बाहर निकला। मार्टी ने काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा काल भीति। काल भीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही काल भीति घोर तपस्या में लगे। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े हो वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी बिना पिए मंत्रों का जाप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया और काल भीति को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला अंगतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ। आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा है। काल भीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊंगा श्रीमान। अंगतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई, तो अगर मैं अशुद्ध होकर इस धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? आकाश में क्यों नहीं रहते? काल भीति ने कहा, सभी में शिव ही है। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं फाकते? मैं यह नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ सोने की तो और कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरी के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्ग लोक में जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसलिए आपका दिया पानी में तो कभी नहीं पीऊंगा। काल भीति के ऐसा कहने पर अंगतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से
जमीन कुदेरकर एक बड़ा गड्ढा तैयार किया। फिर उसी में वह सारा जल डुलका दिया। गड्ढा भर गया, पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुदेरकर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। यह अशुद्ध दृश्य देखकर कालभूति जरा भी नहीं चौंके। आगंतुक बोला, ब्राह्मण देव, आप है तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसे करते हैं। लगता है आप अपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की ही है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? काल भीति ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायक हो तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। काल भीति ने उस मनुष्य से कहा, आपका यह कहना ठीक है। कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं है, फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हर किस इसे नहीं पीऊंगा। काल भीति के हठ पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर ध्यान हो गया। अब काल भीति को अचरज हुआ। सोचने लगे कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती आकर सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हो गया। अब काल भीति ने कहा, जो पाप के काल है, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है तथा जो संसार के फल स्वरूप है, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। काल भीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए ही लाया था। तुम मुझसे कोई मनोवंचित वर मांगो। काल भीति ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तृतीया, शिवरात्रि, श्रावण मास, चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा, वह शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जाप, तप और रुद्र जप से अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। सभी बोले, भोलेनाथ की जय हो। भगवान श्री कृष्ण और गौरैया की कहानी बहुत सुंदर है। पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। कहानी इस प्रकार से है। एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण की रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फरफराए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप उद्धार करता है। मैं अपने बच्चे के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशा था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता है, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई कि कृष्णा एक आसान सा निशान चूक गई। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्णा ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को जो एक पेड़ पर था उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का आदेश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहाँ है जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्णा एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बंधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्णा ने दोहराया। यह वही घंटी है जो हाथी के गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था।
अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पंछियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पंछी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले कटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करे हे कृष्णा, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आऊं, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोगवती में स्नान कर जब भोलेनाथ अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर वे घर के अंदर चले गए। शिव जी जब घर के अंदर गए तो वे बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वे नाराज है, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने के वजह से धड़ से अलग कर दिया है। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गई और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ से काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। सभी प्रेम से बोले विनायक जी की जय हो। एक गांव में माँ और बेटी रहा करती थी। दोनों सूरज भगवान का व्रत करती थी। एक बार सूरज जी के व्रत के दिन माँ पानी भरने गई तो बेटी को 2 रोट बनाने के लिए कह गई। बेटी ने 2 रोट बनाया, एक बड़ा दूसरा छोटा। बड़ा रोट माँ का था, छोटा रोट बेटी के लिए था। क्योंकि इस व्रत में रोट पूरा खाना चाहिए और जूठा नहीं बचना चाहिए, इसलिए बेटी अपने लिए छोटा रोट बनाती थी ताकि नुकसान ना हो। और इस व्रत में एक रोटी ही खाते हैं। इस दिन बिना नमक मिलाए रोट बनाते हैं। लड़की अपने माँ के लिए रोट बना रही थी कि सूरज भगवान साधु का वेश धारण किए भिक्षा मांगने आए। लड़की ने कहा, बाबा आप थोड़ी देर बैठिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं सिवा इस रोट के। अभी मैं अपने माँ के लिए रोट बना रही हूँ। जब मैं अपने लिए बनाऊंगी उस रोट में से
आपको थोड़ा तोड़ के दे दूंगी। बाबा ने कहा, देना है तो अभी दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर बाबा को दे दिया। जब माँ वापस आई तो रोट का टुकड़ा टूटा हुआ देखकर नाराज हुई और कहा, धिये दे बाई धिये दे, रोटा माइली कोर दे, मारो दे पन सारो दे। माँ अपनी बेटी को मारने लगी। बेटी मार से बचने के लिए वहां से भागकर जंगल में चली गई और बर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई। सूरज भगवान ने सोचा कि इसको मेरी वजह से घर से निकलना पड़ा है तो इसकी रक्षा मुझे ही करनी पड़ेगी। सूरज भगवान रोज चूरमे का एक लड्डू और पानी का एक लोटा उस लड़की के पास भेज देते थे। लड़की मजे से खा खाकर वहां ही बैठी रहती थी। एक दिन एक राजा शिकार खेलता हुआ उधर से जा रहा था। राजा थक जाता है और वहां पर विश्राम के लिए उस बर के पेड़ के नीचे ही रुक जाता है। उसके साथ आई नाई से कहा कि थोड़ा पानी मिल जाता तो प्राण बच जाते, प्यास से जान निकली जा रही है। यह सुनकर उस लड़की ने अपने लोटे में से चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने फिर कहा कि आधी जान तो बच गई, यदि थोड़ा पानी और मिल जाता तो आधी जान और भी बच जाती। यह सुनकर लड़की ने चुल्लू भर पानी और डाल दिया। राजा को बताया कि राजा जी, तुम रानी के लेकर आए हो या जाटनी लाए हो। जाटो जैसा रोट बनाया आप खाओगे तो आपका पेट दर्द होने लगेगा और रानी खाएगी तो राजकुमार का पेट दर्द होगा। राजा की रानी ने बात सुन ली और रोट को कटोरी के नीचे छुपा दिया और मन ही मन सूरज भगवान से सहायता के लिए विनती करने लगी। जब राजा आया और पूछने लगा कि कटोरी के नीचे क्या है, फिर राजा ने स्वयं ही कटोरा उठाया तो उसके नीचे सोने का सिक्का निकला। राजा ने कहा, बोदे से पीहर वाले ऐसे बिदरी भेजते हैं क्या? कुछ दिनों बाद रानी एक दिन खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो उसने देखा कि उसकी माँ झालरे बेच रही है। उसने अपनी माँ को वहां बुला लिया। इतने में नौकर चाकरों में वह भी पड़ी रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी माँ है। यह सोचकर उसने अपनी माँ को बुलाया, लेकिन वह आते ही फिर से वही बात दोहराने लगी, धिये दे माई धिये दे, रोटी माइली कोर, महरो दे पन सारो दे। यह सुनकर रानी सोची कि ऐसा तो सबको पता चल जाएगा कि यह मेरी माँ है तो देवरानी और जेठानी सब मेरी हंसी उड़ाएगी। उसने माँ को एक कोठी में बंद कर दिया और उसके ताला लगा दिया। राजा के आते ही रानी की देवरानी और जेठानी ने कहा कि आप रानी लाए हो या डायन भूतनी? आज एक औरत महल में घुसी और बाहर नहीं निकली। रानी ने सुन लिया और सूरज भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। राजा ने आते ही कोठे की चाबी मांगी तो रानी ने दे दी। जब राजा ने कोठा खोला तो उसमें से सोने की मूर्ति मिली। राजा ने रानी से पूछा कि यह मूर्ति कहाँ से आई तो रानी ने कहा, मेरे पौधे से पीहर की बिदरी है, अर्थात गरीब पीहर की भेंट है। राजा ने कहा, रानी, तुम्हारा गरीब पीहर ऐसे कीमती भेंट भेजते हैं क्या? हमें तो नहीं बुलाते, मुझे मेरा ससुराल देखना है। रानी ने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की तो भगवान सूर्य ने कहा, बाई, मैं राजा को 1.25 पहर का ससुराल दिखा दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी नगरी में
उजाला करने जाना है। सूर्य भगवान भाई बनकर बुलाने आ गए और रानी ने मुश्किल से ही किसी प्रकार राजा को मनाया। सूरज भगवान ने बहुत गहना कपड़ा देकर राजा रानी को विदा किया। आते समय आगे जाकर राजा बोला, मैं तो मेरी धोती का एक पाव जूती भूल आया हूँ, नाई तुम जाकर ले आओ। रानी ने कहा कि मेरे पीहर से इतना नया कपड़ा मिला है, उस पुराने धोती को खो जाने दो। रानी को डर था कि सूरज भगवान द्वारा बनाई गई काल्पनिक माया नगरी अब समाप्त हो चुकी होगी। नाई अगर वापस वहां जाएगा तो मेरा भेद खुल जाएगा। राजा को रानी पर संदेह हो गया था, इसलिए वह उस भेद का पता लगाना चाहता था। उसने नाई को भेज दिया। वापस जाकर नाई देखा कि वहां तो केवल जंगल ही जंगल है। जहां चूरमा बाटी बनाया था वहां पर जगरे की राख उड़ रही थी। दूर दूर तक वहां पर न कोई महल दिखाई दे रहा था, ना ही कोई बाग बगीचा और ना ही कोई मनुष्य। केवल एक बड़े पेड़ पर धोती सूख रही थी और पेड़ के नीचे जूती पड़ी थी। नाई ने जल्दी से उठाया और वहां से भागा और राजा को आकर सब बताया। राजा ने तलवार निकाली और रानी की गर्दन पर रख दी और पूछा, सच सच बताओ क्या बात है। रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। इस प्रकार सूरज भगवान के व्रत से ब्राह्मण की कन्या को जो राज्य सुख प्राप्त हो गया, जैसा सुख उसे मिला वैसा सुख कहानी कहने वाले सुनने वाले सबको प्राप्त हो। तो सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। किसी गांव में एक बुद्धिमान ब्राह्मण था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा और बहरा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी ब्राह्मण अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वह ब्राह्मण रास्ते में से जा ही रहा था कि उसे अचानक एक हष्ट पुष्ट आदमी दिखाई दिया। वह भी उस ब्राह्मण के साथ चलने लगा तो वह ब्राह्मण उस मनुष्य का नाम पूछता है तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। वह ब्राह्मण भी सोचने लगा कि मुझे भी काफी लंबा जाना है, चलो एक साथ मिल गए, जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब ब्राह्मण और महाकाल दोनों साथ साथ चल रहे थे कि अचानक एक गांव आ गया। तब महाकाल ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम चलो और मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी। थोड़ी ही देर में महाकाल उस ब्राह्मण के पास आ गया और बोला कि चलो फिर। वह ब्राह्मण उस महाकाल के साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर फिर और एक गांव आया तो महाकाल उस ब्राह्मण से बोला कि मुझे इस गांव में भी थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। वह ब्राह्मण सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई घटना जरूर घटती है। अतः वह ब्राह्मण महाकाल से पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाकाल बोला, मैं यमदूत हूँ, मनुष्य की प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद ब्राह्मण महाकाल से पूछा कि तुम यमदूत होइए, बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह ब्राह्मण सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा।
महाकाल ने ब्राह्मण से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होनी अटल है, इसलिए होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में उस ब्राह्मण ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़े तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस ब्राह्मण के पास पहुंचा, हृदयघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस ब्राह्मण को बड़ा पछतावा होता है। वह ब्राह्मण उस महाकाल से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वह ब्राह्मण फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और ब्राह्मण ने राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्य सभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। तब उस राज्य सभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वह ब्राह्मण इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने ब्राह्मण के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस ब्राह्मण को नींद में चलने की बीमारी थी। यह बात उस ब्राह्मण को नहीं मालूम थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को ही वह ब्राह्मण राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस ब्राह्मण को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी। तब वह ब्राह्मण उस राजा से सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वह राजा अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली। जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर आप ब्राह्मण को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण ब्राह्मण की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की भी लाज भी बच जाएगी। तब एक पतले पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन ही ब्राह्मण के गले में डाल दिया गया और फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि ब्राह्मण को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस ब्राह्मण का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने के वजह से ही उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। इस कहानी से शिक्षा, दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला या काटा नहीं जा सकता। उस ब्राह्मण ने अपने बचने के लिए कितने उपाय किए, लेकिन मृत्यु के आने पर कोई भी उपाय काम न आया तथा उसकी मृत्यु हो ही गई। कथा पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।